यस सर। अब क्या होगा बेटा, डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर में क्या होगा, जो हमें डिस्काउंट मिला था वो भी रिवर्स होगा और जो हमने डिस्काउंट दिया था वो भी रिवर्स होगा। तो ध्यान से एक एक करके एंट्री बनाते हैं, फोकस करेंगे सारे लोग, बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा। सबसे पहले बेसिक क्या होगा भाई, बेसिक एंट्री क्या होगी बेटा, डिस्काउंट को भूल जाते हैं एक बार, तो फॉर द टाइमिंग भूल जाते हैं, बता जरा क्या होगा बेसिक एंट्री। वाई टू जेड, वाई डेबिट टू जेड। जो डेटर है भैया वो डेबिट होगा, अभी अभी समझाया था, वो तो हमेशा डेबिट होगा ही होगा, और जिसके पास बिल है वो क्रेडिट हो जाएगा टू से। ये बेसिक तो समझ में आती है, ठीक है। अब उसके अलावा जो भी डिस्काउंट आपने पहले करे थे वो रिवर्स कर दो, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट था वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, और जो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट था वो डेबिट हो जाएगा। समझ आई मेरी बात, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, चल सकते हैं आगे। अब जरा देखते हैं कि करके भाई डिस्काउंट अलाउड कितना है, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव तो इजी है, 100 और 80, ठीक है। अब हमें जेड को कितने पैसे देने हैं भाई, जितने पहले देने थे उतने ही देने हैं। कितने देने थे पहले, 3980। आई बात समझ में, भाई जेड को जितने पहले देने थे उतने ही देने हैं, अब कोई डिस्काउंट डिस्काउंट तो मिलेगा नहीं भाई, तो ऊपर से वैल्यू उठा ली मैंने जेड की कितनी थी। सिमिलरली वाई से कितने पैसे लेने हैं, जितने पहले ले रहे थे, तो पहले कितने लेने थे, 4000। 4000। जरा मैच करके देखो, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखो दोनों साइड मैच हो रही है कि नहीं, हो गई, समझ आया। वैल्यूज कैसे कैसे थी भैया, डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव तो रिवर्स होगा ही होगा, जितना पहले अमाउंट आ रहा था वो तो इजी है। अब वाई और जेड में कितना आएगा वहां प्रॉब्लम आता है, तो वो आप सीधा यहाँ से देखो, वाई का यहाँ 4000 था, जेड का यहाँ 3980 था, वही फिगर था, ठीक है, क्लियर हुआ। अब मैं इसको एक स्टेप और आगे लेके जाता हूँ, प्रॉब्लम आता है इससे अगले स्टेप, यहाँ तक भी फिर भी समझ आ गया, अब एक और स्टेप आगे लेके जाते हैं। मान लो क्वेश्चन कहता है कि इसमें 100 रुपए नोटिंग चार्जेस हुई, ठीक है, तो डिसऑनर विद नोटिंग चार्जेस, तो क्या होगा, जरा बता सकते हो इस एंट्री में क्या चेंज आएगा। सबसे पहले एंट्री को दोबारा बनाते हैं, बताओ बेटा सर निशा। जो वाई का अगर जो पहले 100 एंट्री, रुपीज नोटिंग। पहले एंट्री बताओ क्या बनेगी, फिर अमाउंट पे आएगी। वाई डेबिट, डिस्काउंट रिसीव डेबिट टू जेड, टू डिस्काउंट अलाउड और टू कैश। टू डिस्काउंट अलाउड और टू, कैश। बेटा पहले तो आपने एंट्री गलत करी, क्या गलती है एंट्री में। सर बैंक टू कैश। हाँ जी, कौन बताएगा क्या गलती है इस एंट्री में, रेज योर हैंड। प्रथम, बता भाई, सब ठीक है। हाँ जी, अरे कुछ बोल तो सही यार। सर नोटिंग चार्जेस पे करने हैं इसको। तो फिर तो सुनता क्यों नहीं है ध्यान से, मतलब जब तक पूछूंगा नहीं तब तक बोला ये बड़ी गड़बड़ है, मतलब जिससे डिस्कस कर रहा हूँ क्या उसी से कर रहा हूँ क्या, बाकी लोग सब सुनोगे नहीं क्या, फोकस क्यों नहीं करते क्वेश्चन के ऊपर। पहले वाले एंट्री क्लियर है, उससे पहले तक की यस सर, सिचुएशन क्लियर है पक्का, यस 100%। सर, यस क्या सर, क्या हुआ यस। जरा बता मुझे उससे पहले। सर क्या बताऊं? उससे पहले क्या ट्रांजेक्शन हुई है वो बताओ। सर 17 क्वेश्चन कर रहे थे, पता है। हाँ बस इतना बता, 17 कर रहे थे, है ना, वो पिटाई थी। नहीं पता है बाकी जी। तो फिर बताना क्या हुआ, पहला क्या ट्रांजेक्शन था, पहली एंट्री जो हुई है उसमें क्या ट्रांजेक्शन थी, सेकंड में क्या थी, फोर्थ थर्ड में क्या थी। सर वाई को 4000 देने थे और हमारे पास बिल रिसीवेबल 3900 का था। हाँ नहीं, हमने 3900 का बिल वही ड्रॉ किया, दिया हाँ नहीं हाँ, और 100 रुपए का और उसको डिस्काउंट दे डिस्काउंट। दिया, ठीक है। यस सर, फिर हमने वो बिल उठा करके जेड को दे दिया। यस सर, अब उसको जेड को पे, 3980 देने थे। हाँ हमने जेड को 3980 देने थे, उसके अगेंस्ट 3900 का फुल एंड फाइनल में दे दिया, तो इसका मतलब बाकी यस, 80 रुपए का हमें डिस्काउंट मिल गया, इस केस में डिस्काउंट मिला। मिला। अब जो थर्ड एंट्री है मैं उसको चेंज कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बिल डिसऑनर हुआ है, लेकिन जो बिल डिसऑनर हुआ है विद नोटिंग चार्जेस हुआ है 100 रुपीज। तो जो अभी तक निशात ने एंट्री नीचे लिखी है, अभी अमाउंट पे नहीं जा रहे, एंट्री बताओ सिर्फ, एंट्री ठीक है या गलत है। अब सिनेरियो समझ में आ गया। यस सर। सर तो नोटिंग चार्जेस डेबिट हो जाएंगे।
नोटिंग चार्जेस डेबिट हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया। ड्रॉअर की बुक्स में नोटिंग चार्जेस आते हैं कभी? बेटा जो तुम दिमाग नहीं लगा रहे हो ना, मैं पिटाई लगाऊंगा, सच्ची बता रहा हूँ। बहुत बहुत बार मैं देख रहा हूँ। है प्रथम, प्रथम, तनिषा भैया, थोड़ा आंसर्स नहीं आ रहे तुम्हारी तरफ से, तो प्लीज फोकस करो। हाँ जी ईशा, ठीक है एंट्री। सर जो नोटिंग चार्जेस हैं वो सेठ ने पे करे हैं, तो इफेक्ट उसकी बुक में आएगा, लेकिन हमारी बुक में अमाउंट से इफेक्ट आएगा। ऐसे मत बोलो, इफेक्ट उसकी बुक में आएगा, हमारी बुक में भी आएगा। आपने हाँ, पहला पार्ट मतलब सही बोला था। अमाउंट से। प्रथम, किसने पे करे नोटिंग चार्जेस? प्रथम, किसने पे करे बेटा नोटिंग चार्जेस? सर वो क्लियर नहीं हुआ, क्या आप बोल रहे थे? वो नोटिंग चार्जेस पे किसने मैं किया? आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताओ किसने पे करे होंगे नोटिंग चार्जेस? सर वाई ने। वाई ने करे होंगे। जो पैसे दे नहीं रहा है वो नोटिंग चार्जेस देगा। हे भगवान, तू कहाँ खोया हुआ है बेटा? नहीं सर, वो ऊपर से थोड़ा सा वो हुआ नहीं क्लियर कि नोटिंग चार्जेस पे किसने लगाओ मतलब। वो पिटाई पे। तू क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ रहा है मेरे साथ साथ? मतलब मैं सिर्फ निशात के लिए डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये बहुत गलत बात है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज वेरी बैड। मैं दूसरी बार भी आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद भी आप फोकस नहीं कर रहे, गलत बात है। अभी तक आपको यही नहीं पता कि नोटिंग चार्जेस किसने पे करे होंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा यार? पढ़ जल्दी से प्रथम दोबारा से क्वेश्चन पढ़। गलत बात है बेटा, ऐसे नहीं करो। बाकी लोग भी पढ़ लो भैया, फिर बाद में मत कहना सर ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया। गगन समझ आया क्वेश्चन? यस सर, जेड ने। क्लियर हुआ पक्का? तो अगर यस जेड ने सर। नोटिंग चार्जेस पे करे होंगे तो हम डिसऑनर की एंट्री में क्या करेंगे? इस डिसऑनर की एंट्री में क्या चेंज आएगा बताओ? जो निशाद ने एंट्री बताई थी, चलो मैं ये बता रहा हूँ ये गलत है, अब इसमें इसको ठीक कैसे करूँ, क्या करूँ इसमें? सर टू बैंक तो हट जाएगा क्योंकि हमने तो पे किए नहीं। अब देख, दिमाग लगाता है तो सब समझ में आता है। तू लगाता क्यों नहीं है बीच में? कहाँ चला जाता है तेरा दिमाग? है समझ रहे प्रथम मैं क्या कह रहा हूँ? बेटा फोकस यस तो सर। रखना पड़ेगा ना यार। अगर देख तू फोकस नहीं करेगा पढ़ाई के टाइम पे, जब हम क्लास में पढ़ा रहे होंगे, तो फिर बेटा सब बेकार है। तो प्लीज ऐसे नहीं करो, ठीक है? और मैं सिर्फ प्रथम के लिए नहीं, सबके लिए बोल रहा हूँ बेटा। अगर देख लो, अगर आप फोकस हटेगा ना, जैसे ही फोकस हटेगा, जैसे ही आपका ध्यान कहीं और जाएगा, वही सारा कॉन्सेप्ट निकल जाएगा। तो प्लीज ऐसे नहीं करेंगे। हाँ, क्लास खत्म कर रहा हूँ, बस 5 मिनट की बात है, तो 5 मिनट और फोकस। तो क्या होगा बेटा अब इसकी एंट्री में? बताओ जरा। डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड तो सेम अमाउंट से ही आएगा। यस सर। तो डिस्काउंट रिसीव कितना था ऊपर बताओ? 80। और डिस्काउंट अलाउड 100। 100। यहाँ तक क्लियर है? अब यस। Z को कितना पे करना था? हमने Z को पहले कितना पे करना था बेटा? 3980। और अब उसने 100 रुपए और पे कर दिए, तो वो 100 रुपए भी तो उसको और पे करने पड़ेंगे कि नहीं? तो यस यानी अब सर, उसको कितना पे करना 4080। पड़ेगा? 4080। बात समझ में आई? 3980 प्लस 100। और इसी तरह से हमें Y से कितना मिलना था पहले? 4000। 4000 पहले मिलना था। और अब ये जो 100 रुपए नोटिंग चार्जेस के, ये भी तो हम उससे रिकवर करेंगे कि नहीं करेंगे? तो 4100 हम उससे ले लेंगे। समझ आई मेरी बात? यस ठीक सर। है, क्लियर? निशा बेटा आपको समझ में आया? Yes, कभी sir. भी जर्नल एंट्री बनाओ तो इस तरीके से बनाओ जैसे मैं बना रहा हूँ। यानी पहले आप एंट्री बनाओ कि एंट्री में कौन कौन से कंपोनेंट आए। जो जो कंपोनेंट पता है स्ट्रेट फॉरवर्ड आने, उनको लिख के खत्म करा। फिर उसके बाद एक एक करके सोचा कि हाँ भाई इसके आगे क्या आएगा, उसके आगे क्या आएगा। क्लियर हुआ? समझ आएगा? एक आखिरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, उसको फोकस करना, ध्यान से समझ। अगर नोटिंग चार्जेस
अगर डिसऑनर का केस होता है और नोटिंग चार्जेस किसी ने पे करे होते हैं तो हम वो डेटर से नोटिंग चार्जेस रिकवर कर रहे होते हैं कि नहीं कर रहे होते। लेकिन डिस्काउंटिंग चार्जेस अगर होते हैं तो उसको रिकवर नहीं करा जाता। यानी हमारा अगर सेकंड वाला केस था ना बेटा, सेकंड वाला केस क्या था, अपनी कॉपी में खोलो सब लोग, सेकंड वाला केस देखो, डिस्काउंटिंग चार्जेस वाला, जिसमें हमने बैंक को बिल दे दिया था और बैंक से हमने डिस्काउंट करा दिया था। 4000 के बिल के या 1 लाख का बिल था, 1 लाख के बिल के अगेंस्ट मेरे को कुछ कम पैसे मिले थे, कितने मिले थे जरा बताना, जरा मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो कोई भी एक जना 97,000, 3000 रुपए का डिस्काउंटिंग चार्जेस थे। ओके सो गाइस देखो, मेरे को 97,000 रुपीज मिले थे 1 लाख के बदले में, 3000 रुपए के डिस्काउंटिंग चार्जेस दी। अब अगर उसके बाद डिसऑनर हो गया तो मुझे तो बैंक को पूरे 1 लाख देने पड़ रहे हैं ना। तो दिमाग में सवाल कई बार आ सकता है, ये कई आप लोगों ने नहीं पूछा पर हर क्लास में पैसे पूछते हैं बच्चे कई बार कि सर ये 3000 रुपए क्यों नहीं रिकवर किया सामने भाई से। समझ में आ रही है मेरी बात? तो कैन एनीवन गिव एन आंसर कि 3000 क्यों नहीं रिकवर किया हमने? दिशा, दीशा, परीक्षा और शगुन के अलावा देखते हैं कोई और ट्राई करना चाहे तो, क्योंकि ये ही लोगों से बातें कर रहा हूँ इतनी देर से। हाँ प्रथम बताओ। क्योंकि हमने अपनी मर्जी से पहले डिस्काउंट कराया है, उसने बिल दिया था लेकिन। वेरी गुड, काफी हद तक आंसर सही है भाई, हमने अपनी मर्जी से कराया। भाई क्या बोलेगा, मैंने कहा था डिस्काउंट कराने की, ठीक बात है यार, एक रीजन तो यही है। और दूसरा रीजन आपको बता देता हूँ जो कि टेक्निकली और स्ट्रॉन्ग और एक अच्छा रीजन है। क्या रीजन है, ध्यान से समझना मेरी बात। भैया अगर हमने डिस्काउंट कराया, उसने चार्जेस लिए बैंक ने, तो किस चीज के चार्जेस थे? क्या आपको जो 3 महीने पहले पैसे मिल रहे हैं, आपको जो 3 महीने पहले पैसे मिल रहे हैं, जो आप 3 महीने तक उस पैसे को एंजॉय करोगे, उस चीज के चार्जेस थे। अब चाहे बिल ऑनर होता चाहे डिसऑनर होता, ये तो उसने काटने ही थे ना 3000 रुपए। भैया आपको तो 97 ही मिलने थे। आ रही है मेरी बात समझ में? क्लियर? आप अगर अभी 1 लाख दोगी भी बैंक को तो आप आगे से भी तो 1 लाख रुपए ले रहे हो, तो 3000 रुपए का नुकसान तो आपका रहने के सोना था। क्यों? क्योंकि आपने जो ये 3 महीने पहले बिल को डिस्काउंट करा लिया, ये उसके चार्जेस। समझ आई मेरी बात? क्लियर? तो इसमें कोई आपका एक्स्ट्रा नुकसान नहीं हो रहा डिसऑनर की वजह से। तो इसलिए प्लीज कंफ्यूज मत होना कि ये हमने क्यों नहीं रिकवर किया, ये हम रिकवर कर ही नहीं सकते। ये तो हमने 3 महीने पहले बैंक से जो पैसे ले लिए, उस 3 महीने का एक तरह से आप इंटरेस्ट समझ लो, चार्जेस समझ लो, वट, ठीक है? तो ये तो उस चीज के चार्जेस है, उस फैसिलिटी के चार्जेस है जो 3 महीने तक हमने उस पैसे को एंजॉय किया, वो तो हमने किया है, तो वो तो हमें बियर करना पड़ेगा ना भाई। क्लियर हुआ? समझ आई मेरी बात? तो एक ये वाला पॉइंट और आपको क्लियर करना था, क्योंकि कभी ना कभी ये दिमाग में आता है कि हमने ये क्यों नहीं वापस से उसे रीइंबर्स करें। हाँ जी, और कोई डाउट गाइस? एनी अदर डाउट? नहीं? चलो तो फिर आज की क्लास यही खत्म करेंगे गाइस। अब आपको क्वेश्चन जितने भी बचे हुए वो करने हैं। ये रिन्यूअल वाले 3 क्वेश्चन तो छोड़ दो, 23, 24, 25 इसको नहीं करना है, ठीक है? और अगर मिसलेनियस क्वेश्चन में भी कोई रिन्यूअल का क्वेश्चन है या फिर रिटायरमेंट का अगर आएगा कि क्वेश्चन रिटायर हो गया, रिटायरमेंट होगा क्या, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। 3 महीने का बिल है, 2 महीने के अंदर अंदर रिटायर हो गया, वो नहीं करना, ठीक है? उस क्वेश्चन को छोड़ देना, वो वाला हमारे कोर्स में नहीं है, तो वो वाला छोड़ देना। अदरवाइज जो ये मिसलेनियस क्वेश्चंस है इनको भी ट्राई करो और इवैल्यूएशन क्वेश्चंस भी साथ साथ कर लो, ठीक है? ये नहीं कि मैं बोल नहीं रहा हूँ तो कर नहीं रहे, उसको भी साथ साथ कर लिया करो भाई। छोटे से क्वेश्चन होते हैं, 2-3 क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा नहीं होते, लेकिन मजेदार होते हैं। सुडोकू खेलो, इवैल्यूएशन क्वेश्चन बताया ना क्या था, सुडोकू खेलो यार थोड़ा सा। हाँ परीक्षा पूछो। सर आपने जो 21st क्वेश्चन दिया था होमवर्क, वो भी वैसे रिन्यूअल ही था, उसमें भी नया बिल बन रहा था। हाँ बट तो वो करना है? हाँ अगर देखो मैं समझाता हूँ, रिन्यूअल में जो बोलना चाह रहा हूँ वो ये है, उसके अंदर 2-3 चीजें आएंगी। आपका पुराना वाला बिल ऑनर नहीं हो पा रहा है, सुनना ध्यान से, सामने वाली पार्टी कह रही है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, आप मुझे 2 महीने 3 महीने का और टाइम, तो पहले उसके अंदर डिसऑनर होता है पुराना बिल, फिर आप उससे कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज करते हो, ठीक है? और फिर उसके बाद एक नया बिल रेज होता है। तो वो पूरा सिनेरियो हमारे कोर्स में नहीं है। तो अगर यही वाला क्वेश्चन है इस टाइप का कि जहाँ पे आप सामने वाली पार्टी पे नहीं कर पाई थी और आपको रिन्यू करना पड़ा बिल कुछ पीरियड के लिए, तो वो हमें नहीं करना है, ठीक है? अदरवाइज नॉर्मल रिन्यूअल की एंट्री आपको पता है, बट हाँ ये टॉपिक हमारे कोर्स में रिन्यूअल की एंट्री होती वही है वैसे ही, BR2 डेटर,
ठीक है। बट हाँ, इंटरेस्ट का पोर्शन भी साथ में आ जाएगा, तो वो सारे अमाउंट्स वगैरह क्या आएंगे वो सब हमें समझना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूँ वो वाले मत करो। और बताओ परीक्षा, तो क्वेश्चन 21 कह रहे थे आप? यस सर 21। हाँ, 21 में जो सेकंड पैराग्राफ है ना, ऑन 4 अप्रैल, ये वाला पार्ट हमारे कोर्स में, तो इसको अगर आपने करना है तो उससे पहले वाले तक ही करो, ऑन 4 अप्रैल वाला मत करो, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट की एंट्री भी है, वो भी समझनी पड़ेगी पहले, वो हमारे कोर्स में उसको, ठीक है। और कोई डाउट बेटा? तो आपने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस खत्म करने हैं, एक्सेप्ट जिन क्वेश्चंस में रिन्यूअल और रिटायरमेंट की बात होगी उनको छोड़ देना, उसके अलावा बाकी करो। नेक्स्ट क्लास में एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले 2 चीजें करेंगे। एक तो आपका जो टेस्ट पेपर है वो चेक करके आपको देना है, उसके डाउट्स लेंगे, प्लस जो इसके डाउट्स होंगे बिल रिसीवेबल वाले चैप्टर के वो, ठीक है। उसके बाद फिर हम नया चैप्टर, क्लियर है गाइस? चलो, तो आज की क्लास यही। हाँ निशा, पूछो, जाते जाते तूने रोक दिया, मुझे बता। सर जो टेस्ट था वो क्या कह रही है बेटा? टेस्ट टेस्ट बताया तुमने अभी? अभी बोला तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बोला था नहीं मैंने सर, वो अभी। मिलेगा सर। हाँ नेक्स्ट, अरे मिल जाएगा ना भाई, तभी तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, मिलेगा नहीं तो कैसे करेंगे? तो नेक्स्ट क्लास से पहले पहले मिल जाएगा, चिंता नहीं करो, ठीक है। चलो, ओके गाइस, बाय बाय।